हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर दोस्तों हमने शुरुआत कर दिया है ऑलरेडी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लेकर आ गए हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जो कि अगेन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा अलग है बाकियों से। बहुत सारे जो आपको टीचर्स मिलेंगे वो वन शॉट में खत्म करते हैं या फिर 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म करते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 टू 30 मिनट्स के। आने वाले टाइम पे और थोड़ा बड़े वीडियो मिलेंगे, बिकॉज अभी फिलहाल में कुछ दिनों से मेरा जो गले का प्रॉब्लम है वो चल रहा है, सोर थ्रोट हो चुका है, मुझे इन्फेक्शन हो चुका है। इसके लिए मैं थोड़े से धीरे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 50% रिकवर हो चुका हूं, 50% हो रहा हूं। तो आने वाले टाइम पे और थोड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमारे चैनल की एक खासियत है, अगर आप जानते होंगे हमारे बारे में, तो हम ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाते हैं, छोटे छोटे बनाते हैं, लेकिन रोज बनाते हैं। रोज आपको एक ना एक वीडियो देखने मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। इसीलिए हमने हमारे चैनल के ऊपर लगभग 1200 मोर देन 1200 वीडियोस सिर्फ एक साल में हमने कंप्लीट किया। हर दिन 5 to 6 वीडियोस हम बनाते हैं आपके लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए। तो आप जानते हो मेरे बारे में तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हो तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमने कितनी अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको हर चीज का कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड किया है। तो आपको एक चीज बता दूं कि आप 11th में आ गए, अभी सीटी का एग्जाम का टेंशन खत्म हो गया क्योंकि सीटी कैंसिल हो गया। अब आपको 11th में आपकी अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी बहुत पहले से शुरुआत कर दिया था, बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, जो कि आपको पता चल जाएगा। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी उसका लिंक डाल दूंगा, आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बाकी जो वीडियोस हमारे अवेलेबल जो है, प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है उसके लिंक प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे प्लेलिस्ट में हमने फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो, बायोलॉजी के वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे पहले बना चुके हैं, वो सब मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के नहीं थे, 1 या 2 ही थे, तो हम लोग ने वापस से नए तरीके से नए चैप्टर्स के साथ शुरुआत कर दिया है। तो ऑलरेडी इस चैप्टर में आप देखोगे तो तीसरे लेक्चर तक आ चुका है, यानी 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं छोटे छोटे, जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीजें आपको बताई है। और मैथ्स के हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मैथ्स का भी आपको जल्द से जल्द देखने मिल जाएगा। जैसे हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैथ्स का भी आ गया हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चेकआउट करते रहना, हम लोग कभी भी मैथ्स का ऑन एन एवरेज कभी भी हम लोग डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बैठा हूं जैसे बाकी हो 10th तक, 7th 8th 9th 10th तक जो मेरा कमिटमेंट था, वैसे 11th and 12th के लिए भी कमिटमेंट रहेगा। डोंट वरी, हर चीज में पूरी तरीके से प्रोवाइड करूंगा। बस थोड़ा सा एनर्जी लेवल और बढ़ जाने दो, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज जो चल रही है वो ठीक हो जाने दो, डेफिनेटली आपको हर चीज अच्छे से और प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, ये सब बातें हो गई, उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीज समझ लिया होगा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो देखो, आज क्या पढ़ना है हम लोग को। आज हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दोस्तों मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज का बेसिक मीनिंग होता क्या है। आपने सुना होगा प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पहले टॉपिक का हेडिंग डाल देता हूं, जो कि है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हमारा टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज वर्ड दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, आप जानते हो कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मार्कर है, चलो ये मार्कर आप देख पा रहे हो। अगर कोई मुझे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मार्कर, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये मार्कर के 2 प्रॉपर्टी हो सकते हैं, ठीक है ना। देयर विल बी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मार्कर। वन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि बाहर से मुझे दिख रहा है कि ये मार्कर कैसा दिख रहा है, बाहर से देखने में कैसा दिख रहा है, छू के देखने में कैसा लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैड ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर लेक्चर में बहुत सारी चीजें डिस्कस की ऑलरेडी, ठीक है ना, आप जानते होंगे। और वही एक मैं बोलूंगा कि अंदर की प्रॉपर्टी यानी इंटरनल प्रॉपर्टी, लेकिन उसको एक प्रॉपर तरीके का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी डील्स विद द दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, मास क्या है इसका, लेंथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, जो भी चीजें हैं वो हम बात करेंगे। लेकिन केमिकली क्या है, उसका प्रपोर्शन क्या है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, किस चीज से बना हुआ है, मटेरियल क्या है, ठीक है ना। ये जो चीजें होती है ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है मैटर की अगर बात करें, ये क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि कितनी क्वांटिटी में है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। साथ ही में बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग एक कंपेयरिंग जो करते हैं ना, मतलब एक स्टैंडर्ड जो प्रॉपर्टी होती है उससे कंपेयर करते हैं। लेट इट बी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप लोग कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर मुझे बतानी है तो मैं किसी और से उसको कंपेयर करके बताऊंगा कि हाँ, फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्कर, मैं बोलूंगा कि ये मार्कर ब्लैक कलर का है और उसको मैं कंपेयर करूंगा किसी और मार्कर से। लेट सपोज मेरे पास एक और ब्लू मार्कर है जेब में मेरे, तो मैं बोलूंगा कि वो ब्लू मार्कर से इसका कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक कंपैरिजन करते हैं। और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है और अनचेंजिंग होता है। रिप्रोड्यूसिबल मतलब हम ये मार्कर को दोबारा बना सकते हैं,
ये मार्कर का जो भी साइज शेप होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, इसको मैं दोबारा बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। यानी ये रिप्रोड्यूसेबल है, मैं इसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो मार्कर है, इसका जो प्रॉपर्टी है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये अनचेंजिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो ये अलग हो जाएगा, ये सेम नहीं रहेगा ना। अगर मुझे इसके जैसा सेम बनाना है, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अनचेंजिंग होना चाहिए, करेक्ट। ये आपको एक चीज बताता है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज में बोलूं, दे कैन नॉट बी चेंज्ड बट दे आर रिप्रोड्यूसेबल, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पे बात करूं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। देखो बहुत देर से ओपन रखा था मार्कर, थोड़ा सा ड्राई हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मास आप जानते हो, लेंथ होता है, मास, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, ठीक है ना, टेम्परेचर, ठीक है। और क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा डाल देता हूं, बहुत सारी प्रॉपर्टी, ऐसे गिनने जाऊंगा तो पूरा ये बोर्ड भर दूंगा तो भी खत्म नहीं होगा। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं हर एक के हिसाब से अलग अलग होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये मार्कर है मेरा, ये मार्कर जो है इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, मैं बोलूंगा कि ये ब्लैक कलर का लिखता है, ये बना है प्लास्टिक मटेरियल से, ठीक है ना, ऐसा मैं बोल सकता हूं। वही अगर ये बोर्ड दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, तो मैं बोलूंगा कि ये बेकेलाइट एक मटेरियल होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, तो ये बेकेलाइट मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये प्रॉपर्टी, मतलब ये मार्कर की प्रॉपर्टी, ये मार्कर की ये व्हाइट बोर्ड की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग चीजों की अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम मेजर कैसे करें, इसको मापना भी तो पड़ेगा ना। तो हर एक को मेजर करने के लिए क्या होता है दोस्तों, हर प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए एक होता है यूनिट। ये तो आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो जाके, हमारा फिजिक्स का भी पहला चैप्टर आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा 11th स्टैंडर्ड के। प्लीज प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहना, ठीक है। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं अगर मुझे याद रहेगा तो, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है। तो यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट क्या होता है, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए हम एक फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट? लेट्स सपोज मैं बोलूंगा कि ये मार्कर है, अब ये मार्कर समझ लो इतना बड़ा है, ठीक है ना, समझ लो ये मार्कर है, ठीक है, ऐसे कुछ तो है ये मार्कर, ठीक है ना, ऐसे कुछ मार्कर है, ओपन ब्लैक कलर का मार्कर है, चलो ब्लैक कर देता हूं इसको। लेट्स सपोज ये मार्कर है, मैंने कोशिश किया बनाने की, एग्जैक्टली तो नहीं बन पाया, ये मार्कर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मार्कर का कुछ तो लेंथ होगा, यानी लंबाई होगा। तो लेट्स सपोज यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई है, जो लेंथ है, मैं मानता हूं लेट्स सपोज ये है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर जो लिखा मैंने, तो इसमें जो 20 है ये क्या है, ये एक क्वांटिटी है, यानी एक नंबर बताता है, यानी कि एक मैग्नीट्यूड है। अगर मैं नॉर्मली हमारे लैंग्वेज में बात करूं, यानी कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज होता है या फिर फिजिकल लैंग्वेज जो होता है, तो ये क्या बोलूंगा, इसको मैग्नीट्यूड, यानी एक नंबर है। नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या इसका यूनिट चेंज कर सकता है क्या? अब यहां पे आप यूनिट देखोगे सेंटीमीटर है, तो ये जो चीज लिखा हुआ है कि ये जो मार्कर है वो 20 है, लेकिन 20 क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्या हो गया मेरे लिए, ये एक यूनिट हो गया। यानी कि ये यूनिट क्या बताता है, एक वैल्यू बताता है, उस नंबर को पहचान देता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ 20 लिखूंगा, लेकिन 20 क्या है कोई बोलेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 20 के आगे अगर मैं सेंटीमीटर लिख दूं, एक यूनिट उसके साथ में लिख दूं, तो ये नंबर को एक पहचान मिल गई कि 20 क्या है, 20 एक सेंटीमीटर है। यानी कि मार्कर की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। क्या ये सेंटीमीटर, यानी कि क्या ये यूनिट को मैं चेंज कर सकता हूं मेरे हिसाब से, जब मुझे मन करे तब मैं चेंज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर मैं ये 20 सेंटीमीटर की जगह पे मैं चुपचाप मैं 20 किलोमीटर लिख देता हूं, तो क्या ये मार्कर 20 किलोमीटर का हो जाएगा क्या? ये मार्कर 20 किलोमीटर का है। आप जानते हो 20 किलोमीटर कितना होता है, यहां से लेके लगभग आप एक शहर से दूसरे शहर में चले जाओ, एक 20 किलोमीटर हो जाता है। यानी इतना बड़ा कुछ चीज नहीं हो सकता। यानी कि हम जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, जो भी फिजिकल चीजें रहेगी, उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा, उसको मेजर करने का जो यूनिट होता है, उसको हम लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। उसका एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़ता है, और अलग अलग टाइप के भी यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिट का एक डेफिनेशन हो जाएगा यहां पे, जो कि है द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं मैं, द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा डेफिनेशन है, लिखा दो क्या बेस्ट रहेगा। आप लोग क्या करोगे, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यूनिट का डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में पूछता भी है। देखो यूनिट का हेडिंग डाला हुआ है ऑलरेडी, बस आपको मैं क्या करता हूं, छोटा सा डेफिनेशन है, ये मैं बोर्ड के ऊपर लिखवा देता हूं, थोड़ा सा टाइम जाएगा, नथिंग, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। क्या मैंने बोला, ठीक है, जो मैंने बोला आपको क्या सिंपल बोला, द आर्बिट्रली, ठीक है ना, आर्बिट्रली, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आर्बिट्रली, आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड
यूनिवर्सली, अब इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। कितना सिंपल सा और साधारण सा डेफिनेशन है इसका, इसको 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोल रहा मैंने कि द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट, यानी कि हमने कोई तो वैल्यू एक डिसाइड किया है, हमने डिसाइड किया है उसको, और उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया। यूनिवर्सली एक्सेप्ट मतलब ये जो चीज है वो हर जगह चलेगी। क्या इंसान का वजन किलो में जो नापा जाता है वो आप मुंबई में हो और कोलकाता में चले जाओगे तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। एक पर्टिकुलर कंट्री का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, वही हम फॉलो करते हैं, तो वो क्या होता है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, स्टैंडर्ड चीज होता है वो। हाँ, मतलब चेंज नहीं हो सकता ना। यानी कि मुंबई में आप हो, आप 50 किलो के हो, तो आप कोलकाता चले जाओगे तो क्या आप 60 किलो के हो जाओगे? नहीं हो सकता है, आपने अगर 10 दिन के बाद गए खा पी के गए तो शायद हो जाओगे, अदरवाइज तो नहीं होगे ना। तो जो चीज सेम रहेगा, यूनिट जो सेम रहेगा वो सेम ही होता है, हर जगह स्टैंडर्ड होता है, तो उसी को एक यूनिट कहते हैं। अब ये जो यूनिट होते हैं ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली बात करें कुछ यूनिट के बारे में, जैसे कि एक यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। एक यूनिट होता है सीजीएस यूनिट। इसमें क्या होता है? सी का मतलब होता है दोस्तों सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एंड एस का मतलब होता है सेकंड। ये आप लोग शायद जानते भी होंगे, जो एकदम नए हैं, अभी अभी 11th में आए हैं, उन्होंने कुछ नॉलेज नहीं हासिल की और शायद 10th तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, तो शायद उनको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन जिनको ऑलरेडी पता होगा ना, उनको तो ये बहुत ही एकदम ईजी लग रहा होगा। हम मतलब मेरे लैंग्वेज में नल्ला लग रहा होगा। हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज ईजी हो जाता, हम लोग क्या बोलते थे जब मैं छोटा था, 12th इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर वगैरह में जब था, तो जब कोई चीज ईजी लगती थी ना, अरे यार ये तो नल्ला है, एकदम नल्ला है, तो ऐसा मैं बोलता। तो सेम इसी प्रकार ये जो चीज है ना, एकदम चिंदी है, एकदम नल्ला है, ठीक है ना। देखो ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन ट्रस्ट मी आपको ये बहुत ईजी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। अब ये हो गया सीजीएस यूनिट, यानी कि अगर कोई भी चीज को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, ग्राम मतलब क्या होता है आपको पता है? वजन, यानी वजन को ग्राम में मापेंगे, और सेकंड यानी टाइम, टाइम होता है ना कितना सेकंड के बाद, तो वो टाइम को अगर सेकंड में मापेंगे तो उसको बोलेंगे सीजीएस यूनिट। क्लियर है? याद रहेगा। अब एक और यूनिट होता है जो बाहर देश चलता है, जिसको बोलते हैं एफपीएस, एफपीएस यूनिट। तो ये एफपीएस यूनिट जो है एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग यहां पे देखेंगे। तो एफपीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं, एफ का मतलब होता है दोस्तों फुट, पी का मतलब होता है दोस्तों पाउंड, एंड एस का मतलब अगेन होता है यहां पे सेकंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? बहुत इजी है। आप अगर कोई भी कंट्री, दूसरे कंट्रीज में चले जाओ, तो आप देखोगे कि वहां पे हम लोग जो सेंटीमीटर वगैरह बोलते हैं, वहां पे बहुत लोग फुट बोलते हैं। इधर से इधर इतना फुट है, इधर से उधर इतना फुट है, ठीक है। तो यानी कि जो लंबाई का जो डिस्टेंस होता है उसको फुट में मेजर किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में। फिर आप देखोगे जो वजन होता है, किसी इंसान का वजन मापना हो, जैसे मैं बोलूंगा कि मेरा जो वजन है 65 केजी है, ठीक है ना, वाकई में लगभग मेरा वजन 65 केजी है। लेकिन जो बाहर कंट्री का जो आदमी रहेगा वो क्या बोलेगा मालूम है क्या? वो बोलेगा मेरा वजन है 225 पाउंड। सुना है कि नहीं? आपको याद दिलाओ, अगर आपने देखा होगा WWE, अगर आप देखते हो तो आपको याद होगा, जब अनाउंसमेंट होता है, कोई फाइटर लड़ने के लिए आता है, कोई रेसलर लड़ने के लिए आता है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जॉन सीना 225 पाउंड्स, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मजाक वाली बात होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन उनको बताया जाता है। जैसे हम लोग ओलंपिक्स में भी जाते हैं तो एक कैटेगरी होती है 49 केजी कैटेगरी, ठीक है ना, ऐसा 65 केजी, 70, 85 केजी, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। इवन आई डोंट नो प्रॉपरली, ठीक है, बट उसमें भी कैटेगरी होते हैं। तो सेम उसी प्रकार बहुत सारी कंट्री में फुट, डिस्टेंस के लिए, वजन के लिए पाउंड, और टाइम के लिए सेम रहता है सेकंड। अब तीसरा एक और चीज होता है जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। अब एसआई का एक्चुअल में मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि एक यूनिट ऐसा है जिसको हर कंट्री को मानना पड़ेगा एक जैसा, हर कंट्री को एक जैसा मानना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। लेकिन एसआई यूनिट के स्टार्ट करने से पहले एक और यूनिट है जो मुझे आपको बताना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस यूनिट। अब एम का मतलब यहां पे हो जाता है मीटर, ठीक है। जैसे आपने सीजीएस देखा वैसे एमकेएस होता है। तो एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब अगेन सेकंड। पहले मैं एमकेएस के बारे में बताऊंगा, फिर डायरेक्ट आऊंगा एसआई यूनिट के ऊपर, क्योंकि एसआई यूनिट का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, समझ लो इसको। तो एमकेएस जैसे सीजीएस था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, वैसे ये एमकेएस है, यानी एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकंड, ठीक है। याद रहेगा, डिस्टेंस के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। तो ये एमकेएस यूनिट है। वैसे ये एसआई यूनिट चौथा है हमारा। तो इसमें आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें हर पर्टिकुलर यूनिट का हर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट फिक्स प्री डिसाइडेड होता है, जो कि हर जगह फॉलो होता है। यानी आप सेम कंट्री में हो या फिर दूसरे कंट्री में हो तो ये फॉलो होगा। तो कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एसआई यूनिट क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ, बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही है यहां पे, ठीक है। अभी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं मैं।
ठीक है, चलो मैं बता रहा हूं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एसआई यूनिट, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसआई यूनिट। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। ये सब हम लोग आराम आराम से क्यों जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब बेस है। आप अभी स्टार्टिंग में 11th में है, कोई घाई नहीं, आपके पास पूरा साल पड़ा है दोस्तों। और ट्रस्ट में पूरा साल खत्म होने के बहुत पहले हमारा पूरा पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज हमने बना के रखी है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप बस मेरे पे विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कमिटमेंट करता हूं वो पूरा करता हूं, वो भी वक्त के साथ। और आपको कंसेप्चुअल नॉलेज इस प्रकार दे दूंगा ना कि आप घुस जाओगे, डीप में घुस जाओगे, आपको एक एक चीज का मतलब पता रहेगा। ठीक है, तो समझ लो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज मैं लेता हूं यहां पे लेंथ। अब आपको किसी भी चीज का लेंथ मापना है, ठीक है, तो पहली बात तो लेंथ का एसआई यूनिट जो होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के और उसके एसआई यूनिट के, तो कभी भी लेंथ मापने के लिए आप कभी भी एसआई यूनिट का जो इस्तेमाल करोगे वो करोगे मीटर का। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं मुझे बताना है कि यहां से वहां कितना है, तो आप क्या बोलोगे, मीटर में। यानी एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है। और इसको लिखने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है स्मॉल एम, एम फॉर मीटर। ठीक है, एक और बात करें, अगर मैं बात करूं मास की, वजन, तो अगर मुझे किसी चीज का वजन मापना है तो हमेशा हम लोग किलोग्राम में मापते, ठीक है ना, किलोग्राम। और उसको लिखते कैसे हैं, केजी में। आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हो तो केजी के हिसाब से खरीदने जाते हो, दैट इज द किलोग्राम, सेकंड वाला ऐसा यूनिट। और बात करें यहाँ पे तीसरा, एक और चीज ले लेता हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, वैसे बहुत सारे हैं, 3-4 बता देता हूं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी आप जानते हो, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज नथिंग बट, ये रूम है मेरा, तो ये रूम में कितना वॉल्यूम है, जैसे पता है ना, अभी बलून है, बलून, गुब्बारा, गुब्बारा, बलून में कितना वॉल्यूम है, सिलेंडर के गैस के अंदर कितना वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम होता है, दैट इज, ठीक है ना आपका। तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट जो होता है एक्चुअल में, अगर हम बात करें तो वो होता है दोस्तों लीटर, ठीक है ना, वो होता है लीटर। लेकिन इसको एक और चीज से मापा जाता है एक्चुअली। यहां पे बोला जाता है कि 1 लीटर का जो वैल्यू है, 1 लीटर का जो वैल्यू है दोस्तों, वो होता है 1 डीएम क्यूब। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीलीटर में भी। आप जानते होंगे कि 1 लीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 1000 मिलीलीटर। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बता रहा हूं। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर को 1 डीएम क्यूब भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यहां पे हम लोग इसको बोल सकते हैं 1000 सीएम क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इन शॉर्ट 1 लीटर को मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूं। ये सब क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज आपको यूज होगा आने वाले टाइम में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में, ये सभी चीज बहुत ज्यादा यूज होने वाले। तो इसको अभी से ही अपने दिमाग में डाल के रख लो, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूं, चौथा, जो कि आप शायद 9th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, करंट। तो करंट का भी एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और इसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर ए से, याद रहेगा। तो ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन 4-5 आपको याद रखना है, बाकी आपको अपने बुक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो वहां से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ किसके एसआई यूनिट, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और अब एक और चीज मुझे बताना है जो कि मैंने आपको शायद नहीं बताया अभी, जो कि है दोस्तों डेंसिटी, ठीक है ना। ये तो हो गया एसआई यूनिट की बात। हाँ, यस यस यस, ओके ओके। हाँ, अब एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा, मतलब मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, वो मुझे आपको बताना है। अभी मैंने जस्ट देखा कि मुझे और क्या चीज बताना है, तो आपको मुझे एक चीज और बताना है कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को कौन कौन से यूनिट में भी लिख सकते हैं। ये तो चलो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसआई यूनिट, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इतने सारी चीजें हैं, दैट इज है आपका मास जो है या फिर लेंथ जो है, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी मैं मुझे बताना चाहता हूं। क्योंकि एसआई यूनिट में कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता चल गया ना, लेकिन इसके अलावा भी और कौन सा यूनिट है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला टॉपिक पे जा रहा हूं अभी, ठीक है, क्लियर है। और जो भी आपको अच्छा लगेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि हम लोग ज्यादा रुकते नहीं है, हम लोग मिटा देते हैं फटाफट। लेकिन इतना टाइम होता है आपके पास कि वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसका नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो इसको मैं रफ करता हूं। अभी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही, ठीक है, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, थोड़ा सा है, लास्ट का 5 मिनट्स रह गया दोस्तों इस वीडियो का, फटाफट से देख लेते हैं फिर स्टॉप करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक होता है दोस्तों मास और एक और चीज होता है वेट। इसके बारे में मेरे को चर्चा करना आज, क्योंकि बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट भी आ रहा था और ये टॉपिक में आ गया तो मुझे अच्छा हुआ याद आ गया, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखो, ये जो मास होता है इसका मतलब होता है वजन, और ये जो वेट होता है इसका मतलब भी होता है वजन, लेकिन दोनों में फर्क है। शायद आपने 8वीं या 9वीं में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसका मीनिंग जानते हैं। अगर मैं पूछूंगा किसी इंसान को कि आपका मास कितना है, तो वो कुछ बताएगा कि मेरा इतना केजी मास है। लेकिन अगर मैं इंसान को पूछूंगा कि तेरा वेट कितना है, तो वो भी वही बताएगा, तो आप गलत हो जाओगे यहां पे। कभी भी मास और वेट दोनों सेम नहीं हो सकते। बेसिकली हिंदी में मतलब तो सेम होता है, मास मतलब भी वजन होता है, वेट मतलब भी वजन होता है। कोई हमें पूछता है ये तेरा वेट कितना है, तो हम लोग बोलते हैं मेरा वेट इतना है। तो मास अलग होता है, वेट अलग होता है। तो सबसे पहले समझ लेने की कोशिश करते हैं। चलो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का रियल वजन कितना है,
यानी कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल का कितना वजन है एग्जैक्टली, वो होता है उसका मास। वो होता है उसका मास, यानी रियल वजन। रियल वजन क्या होता है? उसका मास होता है। लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट होगा पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है, तो हमारा पृथ्वी में एक कॉमन चीज है, क्या है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी आप जानते हैं उसका एक वैल्यू होता है जो कि होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी के ऊपर है, हम लोग किसके ऊपर है अभी? अर्थ के ऊपर ही है। यानी कि हमारा कोई भी पृथ्वी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट है तो उसका वजन जो होगा वो क्या करेगा? ग्रेविटी के साथ में मिलकर काम करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वजन जो होगा वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही होगा ना। अब ये हम लोग जमीन के ऊपर में खड़ा हो गया, चलो मैं जमीन पे खड़ा हूं यहां पे, तो जमीन के ऊपर खड़ा हूं यानी कि मेरे ऊपर एक और फोर्स लग रहा हुआ है। मेरा खुद का वजन है लेकिन मेरे ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, और वो फोर्स किसका है? ग्रेविटी का, जिसका वैल्यू है 9.81। यानी कि जब किसी का मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी का वैल्यू का काम करता है तो उस चीज को बोलते हैं वेट। याद रखना। तो मुझे आप बताओ कि आप जो हो, यानी मैं हूं समझ लो, तो मेरा जो मैं वजन बोला 65 kg है, तो क्या वो मेरा मास है कि मेरा वेट है? देखो कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाएगा। क्या वो 65 kg जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो मेरा मास है, क्या वो वजन है? ठीक है, तो एक्चुअल में वो होता है हमारा वेट। यानी क्या होता है? वो मास नहीं होता है, वो हमारा वेट होता है, लेकिन उसको हम लोग भले ही लिखते हैं केजी में। ठीक है, देखो डिफरेंस यहां पे बताता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है कि मास जो होता है वो खुद का वजन होता है, और मास का यूनिट जो होता है वो केजी होता है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हम लोग यहां पे मास जो है हम लोग मानते हैं लेकिन लिखते वेट है। तो आपको इतना याद रखना है, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा वो क्या है? वेट है। ठीक है ना, भले हम केजी में लिखते हैं, लेकिन याद रखना कि कभी भी अगर हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वजन मापेंगे तो वो केजी में आता है, तो वो केजी रहेगा, और वो क्या रहेगा? मास रहेगा। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो उसमें 9.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वजन 65 है तो वो क्या हो जाएगा? 65 केजी। लेकिन अगर उसका मैं वेट बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 65, और ग्रेविटी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 65 मल्टीप्लाई बाय 9.81 हो जाएगा, जो कि लगभग हो जाएगा, मैं अंदाजा लिख रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो मैं अंदाजा बोल देता हूं चलो कि 648 या फिर 650 ले लेता हूं, चलो 650 ले लेता हूं। और ये जो वैल्यू रहेगा इसका यूनिट होता है एन। एन का मतलब होता है न्यूटन। यानी कि इससे एक चीज क्या पता चला कि मास का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। अब मुझे एक चीज और बताओ कि क्या मास और वेट दोनों सेम हो सकते हैं अलग अलग जगह पे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? अब जैसे कि आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हो, हम पृथ्वी के ऊपर है, तो मेरा जो मास है वो 65 केजी है, और मेरा जो वेट होगा वो समझ लो 650 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो ग्रेविटी है का वैल्यू जो है वो 9.81 है। लेकिन हम किसी और जगह चले जाते हैं, लेट्स सपोज मैं मून के ऊपर चले गया, तो मून के ऊपर जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो अलग है। या आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, आगे केमिस्ट्री फिजिक्स में जब आएगा ना, ये सब जो टॉपिक है ना, थोड़ा केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो लेकिन थोड़ा फिजिकल पार्ट है, ये फिजिकल वाला चीज है, फिजिक्स वाला चीज है। लेकिन ये दोनों सब चीज मिला के ही होता है, फिजिक्स मैथ सब चीज एक ही में मिला के ही आपको पढ़ना है। 11th 12th में जाओगे तो और मजा आएगा। ठीक है ना? तो मून के ऊपर ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो अलग होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग 65 के साथ कुछ और वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो कुछ और निकलेगा। यानी पृथ्वी के ऊपर आपका वेट और मून के ऊपर आपका वेट अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हुआ? बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी। ये चीज ध्यान में रखना है, याद रहेगा? क्लियर है? बस आपको दो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट था, क्या? यूनिट केजी, यूनिट न्यूटन। याद रहेगा? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी मास एंड वेट देख लिया। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है लेंथ। तो लेंथ का क्या क्या यूनिट हो सकता है ये हम लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट के बारे में, तो हमारा जो फोकस होगा मेनली वो यूनिट के ऊपर होगा। क्लियर है? याद रहेगा ये सब चीजें? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सेकंड बात कर रहा हूं मैं यहां पे लेंथ का। तो लेंथ के कौन कौन से यूनिट होते हैं? तो सबसे कॉमन जो, जैसे मैंने बोला, सबसे कॉमनली एसआई यूनिट की बात करें तो वो यूज करते हैं हम लोग मीटर। लेकिन मीटर के अलावा हम लोग सेंटीमीटर में भी किसी चीज को माप सकते हैं, मिलीमीटर में भी किसी को माप सकते हैं। आप जानते हो मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? जो हमारे स्केल का सबसे छोटा यूनिट होता है ना, जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है ना हमारा छोटा वाला, उसका सबसे पतला यूनिट, ठीक है ना, छोटा वाला यूनिट, उसको मिलीमीटर बोलते हैं। लेकिन मिलीमीटर से भी छोटा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। मिलीमीटर से छोटा होता है दोस्तों माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा होता है दोस्तों नैनोमीटर, नैनोमीटर से भी छोटा होता है दोस्तों पिकोमीटर। अब कन्वर्जन बता दूं, मीटर आप जानते हो, सेंटीमीटर आप जानते हो, मिलीमीटर आप जानते हो, लेकिन उससे छोटा जो चीज हो रहा है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ठीक है ना, 10⁻, माफ करना, 10⁻⁻6, 10⁻³ तो मिलीमीटर होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए तो एक और बढ़ा देता हूं यहां पे, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻²
सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि आपको अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻6 माइक्रोमीटर। ये म्यू जो है माइक्रोमीटर बोलते हैं, जो कि 10⁻6 होता है। फिर उसके बाद होता है 1 मीटर इज इक्वल टू, ये नैनोमीटर जो दिख रहा है वो होता है दोस्तों 10⁻9 नैनोमीटर। वही लास्ट वाला कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, यानी सबसे छोटा क्या है 10⁻12 वाला, जो कि है पिकोमीटर। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। तो इतने सारे यूनिट्स होते हैं लेंथ के। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, क्योंकि आप पहला चैप्टर पढ़ रहे बेसिक कंसेप्ट, तो पहली बात तो आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ने वाले हो। तो ये सभी चीज आपको इस चैप्टर के थ्रू मिलने वाली है। तो ये हो गया लेंथ के बारे में। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन फिर भी यहां पे बता देता हूं वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या था दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मैं 3D में इमेजिन करूं, 3D, ठीक है ना, 3D, ये 3D हो गया, ये 3D में इमेजिन करूं तो इसके अंदर जितना भी स्पेस होगा वो वॉल्यूम होगा उसका। तो वॉल्यूम का जो बेसिक होता है हम लोग यूज करते हैं लीटर, हम लोग लीटर में नापते हैं, लेकिन 1 लीटर का जो मतलब होता है वो होता है 1000 मिलीमीटर। और वही चीज अगर हम लोग को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग करेंगे इसको, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। ये क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। याद रहेगा दोस्तों, क्लियर है। अब एक लास्ट चीज है वो मैं बताना चाहूंगा, यहां पे इधर ही लिख देता हूं, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, जिसका नाम है दोस्तों डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, अब आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीज का डेंसिटी होता है, पानी का डेंसिटी होता है। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ का डेंसिटी कम होता है पानी से, इसके लिए वो तैरता है। तो एक्चुअल में डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास को अगर उसी चीज के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपका डेंसिटी आता है। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आपको दिख रहा है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है। डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं रो से, ये इसका सिंबल है, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। रो का मतलब होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास का मतलब होता है m अपॉन v का मतलब होता है वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल। अब इसका एक फॉर्मूला भी होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिट, तो यूनिट भी होगा। तो मास का यूनिट होता है दोस्तों केजी, और वॉल्यूम का यूनिट होता है दोस्तों मीटर क्यूब, ठीक है ना। यहां पे हमने सेंटीमीटर क्यूब देखा ना, वैसे मीटर क्यूब भी होता है। 1 लीटर को आपको मीटर में चाहिए तो आप मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो केजी पर मीटर क्यूब ये उसका हो जाएगा एसआई यूनिट। वही अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो केजी के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, ग्राम, और मीटर के जगह पे क्या लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टॉप करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा दोस्तों हमारे अगले लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, बहुत सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना बाकी है। बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज घुस घुस के प्रोवाइड करेंगे। टेंशन मत लेना, मैं हूं यहां पे, बस आपको चिंता नहीं करना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।